के साथ जहां यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां डीएम आवास में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि ग्रीन पार्क जिम से महिला को किडनैप कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी ने शव डीएम आवास परिसर में खाली पड़ी जमीन में दफना दिया और पुलिस ने 4 महीने बाद आरोपी जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने डीएम शव से महिला का शव बरामद किया है। शव पूरी तरह से गल चुका है। फॉरेंसिक टीम ने शव के टुकड़े जांच के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजे। रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि जिम ट्रेनर ने महिला को कैसे मारा था। घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है विमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी। ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया। खबर कांकेर से, जहां पुलिस ने तंत्र मंत्र के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया और बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। घटना के बारे में बताया जाता है कि ठग गिरोह ने पीड़ित को तंत्र मंत्र के जरिए गुप्त धन निकालने का झांसा देकर 7 लाख की ठगी की। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा है। संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया तंत्र मंत्र के चलते। जी देखिए, पखांजूर बांदे थाना क्षेत्र के ग्राम मरोड़ा में एक लक्ष्मण मंडावी नाम के जो व्यक्ति हैं, उनके साथ जो है महाराष्ट्र से आए लोगों ने जो है 7 लाख की ठगी की है। और ये 7 लाख रुपए की ठगी जो है, जो प्रार्थी है लक्ष्मण मंडावी, उसे गड़ा धन निकाल कर देने की बात कहकर ठगी की गई है। और ये सभी जो 7 आरोपी हैं वो महाराष्ट्र के हैं। जब आरोपी को अपने ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने जाकर बांदे थाना में जो है इसकी शिकायत की थी और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही थी। और अब इस गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। इसमें जो 7 आरोपी हैं उनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और तंत्र मंत्र के जरिए से जो है गड़ा हुआ धन निकालने की का झांसा देकर जो है इस प्रार्थी से 7 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए खेम नारायण। और अब तंत्र मंत्र के जरिए लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। रायपुर में एसी फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। बिल्डिंग में आग लग गई। देवेंद्र नगर में स्थित बिल्डिंग में एसी फटने से आग लगी और कमरे में धुआं भरने से 2 लोगों का दम घुटा और उनकी मौत हो गई है। तो देखिए आप, एसी फटा, एसी में आग लग गई और आग लगने की वजह से कमरे के अंदर जो धुआं भरा उसमें दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। दुखद ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है रायपुर से, जहां एसी फटने से 2 लोगों की मौत का मामला। बिल्डिंग में आग लग गई और देवेंद्र नगर में स्थित बिल्डिंग में आग लगने का मामला है और एसी फटने की वजह से आग लगी थी और देखते देखते जो धुआं है वो कमरे में भर गया, जिसमें दम घुटने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। तो देर रात की तस्वीर आपके सामने है, जब दमकल की टीम मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और इस दौरान आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। लेकिन दुखद यही कि जब तक आग को बुझाया जाता उसके पहले धुआं भर चुका था, जिसमें दम घुटने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, बहुत ही दुखद हादसा सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये दूसरी ऐसी घटना है राजधानी रायपुर में। इससे पहले राजीव नगर में एक एसी ब्लास्ट का जो आउटडोर था वो ब्लास्ट हुआ था, तब लोग इसे हल्के में ले रहे थे और कुछ तकनीकी कारण है वो बता रहे थे, गिना रहे थे। लेकिन जो कल रात जो एसी ब्लास्ट हुआ उसमें 2 जानें चली गई है। आरिफ और मसरत
दोनों की मौत हो गई है। एक जो महिला कर्मचारी है उसके उपचार के दौरान मौत हुई और आरिफ जो व्यवसायी था वो उसकी मौत मौके पर ही हो गई। दरअसल इस जो ब्लास्ट की घटना में एसी ब्लास्ट होने के बाद जो रूम का जो डोर था, लॉक था, वो ऑटोमेटिक था और इसे वो लॉक हो गया। चाह कर भी स्थानीय लोग वहां पर उन्हें बचा नहीं पाए, रेस्क्यू नहीं कर पाए। जब दमकल को इसकी सूचना दी गई तब मौके पर पहुंचे, डोर को तोड़ा गया, उसके बाद बाहर निकाला गया। तब जो मसरत खान जो बेहोश हालत में मिली, लेकिन उसे उपचार के लिए ले जाया गया, जहां मौके पर भी अस्पताल में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। ये बहुत ही बिल्कुल हृदय विदारक घटना इसे कही जा सकती है। लोग जब भी अपने घरों में एसी लगाते हैं तो बिल्कुल हल्के में लेते हैं, लेकिन ये दूसरी घटना है एसी ब्लास्ट की, तो इससे साफ जाहिर है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अनहोनी कभी भी और कहीं भी हो सकती है। अब फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल है रायपुर पुलिस है वो कर रही है, और इससे पहले जब ये घटना हुई थी, वारदात हुई थी, तो लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये साफ जाहिर है रेणु कि इस तरह की जो लापरवाही है उन लोगों की जान भी ले सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी लापरवाही जान भी ले सकती है। और देखिए, डोर लॉक हो गया था जिस वजह से दम घुटा और 2 लोगों की मौत हो गई है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे